Friends, today in this video we will study about correlation coefficient. It's another biostats concept. तो ये भी बहुत बार एग्जाम में आता है आपको ICMR, CSIR in both exam you will get. So in previous video if you have watched my biostat variable different types of variable video, सो यू नो लिटिल बिट अबाउट वेरिएबल. ठीक है, तो अगर आपने नहीं देखा है तो पहले आप वेरिएबल्स समझ लीजिएगा. ठीक है, सो वेरिएबल क्या होता है कि एनी कैरेक्टरिस्टिक्स, जब भी हम रिसर्च में कुछ स्टडी कर रहे होते हैं तो हम कैरेक्टरिस्टिक्स को लेके स्टडी करते हैं. तो कोरिलेशन ये बताता है कि जब हम दो कैरेक्टरिस्टिक्स लेते हैं ना, उनमें क्या रिलेशन है, क्या एसोसिएशन है. दैट इज़ ओनली कोरिलेशन. सो इट डील्स विथ एसोसिएशन बिटवीन टू और मोर वेरिएबल्स. ठीक है, ये हमें बताता है कि दो डिफरेंट वेरिएबल हैं तो उनमें क्या रिलेशनशिप है. अब इसको हम एग्जाम्पल लेके समझते हैं तो हमें ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा. जैसे फॉर एग्जाम्पल, पहला एग्जाम्पल आपने लिया है कि स्टडी टाइम एंड ग्रेड्स ऑफ स्टूडेंट, कि जैसे जैसे हम स्टडी टाइम को बढ़ाते हैं स्टूडेंट्स के मार्क्स इंक्रीज़ होते हैं. ठीक है, तो ये एक जनरल कॉन्सेप्ट है कि जितना ज़्यादा आप पढ़ेंगे, जितना नंबर ऑफ आवर्स आपके ज़्यादा होंगे, उतना आपका अच्छा मार्क्स आएगा. तो एक रिलेशनशिप आपको ये दिख रहा है, दो कैरेक्टरिस्टिक लिए हमने, एक मार्क्स लिया, एक स्टडी टाइम लिया. ठीक है, सो हियर वी आर गेटिंग कि जैसे जैसे स्टडी टाइम बढ़ रहा है वैसे वैसे मार्क्स इंक्रीज़ हो रहे हैं. तो ये एक डायरेक्ट रिलेशन है. दूसरा एग्जाम्पल है कि BMR विथ रिस्पेक्ट टू बॉडी साइज ऑफ द ऑर्गेनिज्म. व्हाट इज़ BMR? बेसल मेटाबॉलिक रेट. आपने अगर पढ़ा होगा तो हमें पता है कि जैसे जैसे एनिमल का साइज़ बढ़ता जाता है उसका मेटाबॉलिक रेट जो होता है, बेसल मेटाबॉलिक रेट, वो डिक्रीज़ होता जाता है. ठीक है, तो यहाँ पे आप इनवर्स रिलेशनशिप देख रहे हैं. जैसे आप लॉयन को देखेंगे, लॉयन इज़ लिटिल बिट स्लगिश, वो हमेशा भागता दौड़ता नहीं है बिकॉज इट्स अ ह्यूज साइज. बट इफ़ यू सी अ रैट और अ माउस, ठीक है, तो छोटा साइज़ का होता है, इट विल रन वेरी फास्ट. ठीक है, तो उसका मेटाबॉलिक रेट जो होता है हाई होता है बिकॉज ऑफ इट्स लो स्मॉलर साइज. ठीक है, तो यहाँ आपको इन्वर्स रिलेशनशिप दिख रहा है. तो एक रिलेशनशिप आपने ऐसा देखा डायरेक्ट, एक आपने ये देखा. ठीक है, जहाँ पे एक वेरिएबल के कॉन्टेक्स्ट में दूसरे वेरिएबल की वैल्यू घट रही है. ठीक है, इन्वर्स रिलेशन है. थर्ड ये हो सकता है कि अगर हम एक एग्जांपल लें कि ड्रिंकिंग वाटर डिक्रीजेज शुगर लेवल. ठीक है, तो पानी पीने से शुगर लेवल कम होता है. इसका डायरेक्ट कोई रिलेशनशिप नहीं है कि पानी पियेंगे तो शुगर लेवल डिक्रीज़ होगा. तो इसका ग्राफ कुछ मतलब किसी भी तरीके का आ सकता है ऐसा, मतलब ये ग्राफ डायरेक्ट रिलेशनशिप नहीं दिखाएगा आपको. ठीक है, तो इसको बोलते हैं नो रिलेशन. कोई रिलेशन नहीं है दो वेरिएबल के बीच में. तो हम यही जो आपको आई थिंक ये इस एग्जांपल से क्लियर हो गया होगा कि दो डिफरेंट वेरिएबल का हम रिलेशनशिप पता करते हैं कि कैसे वो रिलेटेड हैं, कि मतलब एक के बढ़ने से दूसरा बढ़ रहा है कि घट रहा है, या कितना बढ़ रहा है कितना घट रहा है. ठीक है, या फिर कोई रिलेशन नहीं है. तो ये चीज़ें हम को रिलेशन में पढ़ते हैं. ठीक है, तो इट डील्स विथ एसोसिएशन बिटवीन टू और मोर वेरिएबल्स. ठीक है, ये सिर्फ हमें एक एसोसिएशन बताता है. ठीक है, कि दो वेरिएबल एसोसिएटेड हैं. ठीक है, लेकिन वो कैसे हैं, उनका एसोसिएशन कैसे हो रहा है, मतलब उनका कॉज नहीं बताता. फॉर एग्जांपल, यहाँ आप अगर ये देखेंगे कि जैसे बॉडी साइज जैसे जैसे बढ़ रहा है, BMR जो है, वेट अ मिनट, हाँ, BMR कम हो रहा है. जैसे जैसे आपका बॉडी साइज़ बढ़ेगा BMR कम होगा, या फिर आप ये कह सकते हैं जिसका BMR हाई है उसका बॉडी साइज़ कम है. ठीक है, लेकिन ये कैसे है ये हमें नहीं पता है. बस हमें पता, ये ज़रूर पता है कि दोनों आपस में इन्वर्स रिलेशन है, लेकिन कैसे घट रहा है कैसे बढ़ रहा है ये कॉज हमें नहीं पता है. तो को रिलेशन हमें कॉज नहीं बताता है. ठीक है, कॉजेशन नहीं बताता बट एसोसिएशन बताता है. ठीक है, तो जो मेजर ऑफ को रिलेशन जो होता है, ठीक है, जिस चीज़ से हम इस रिलेशन को मेजर करते हैं उसे हम आर कहते हैं. और ये जिन साइंटिस्ट ने इसे दिया था उनके नाम पे है ये पियर्सन कोरिलेशन कोफिशिएंट. तो एग्ज़ाम में बहुत बार आपको इससे मिल जाएगा. तो अगर आपको मैथमेटिकली कैलकुलेट करने को दे दिया, सपोज एग्ज़ाम में आपको वैल्यूज़ दे दी सारी और फिर कैलकुलेट करने को दिया, तो आप इस तरीके से कर सकते हैं.
कोवेरियंस बिटवीन टू वेरिएबल, दो वेरिएबल दिए होंगे x एंड y, ठीक है, उनके बीच में कोवेरियंस निकालना है। ये भी एक बायोस्टैटिस्टिकल टूल है, इसको हम कभी और किसी और वीडियो में देखेंगे। तो उसके बीच का वेरिएंस कोवेरियंस निकालना है। अगर वैल्यू दी है तो वेल एंड गुड, वैल्यू नहीं दी है तो आपको निकालना पड़ेगा। अपॉन इसको डिवाइड करना है स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ फर्स्ट वेरिएबल इनटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ सेकंड वेरिएबल, ठीक है। तो ये भी निकालना पड़ेगा आपको, या फिर दिया होगा। तो अगर सारी वैल्यूज़ दी हैं, जस्ट आप इनका मैथ्स कीजिए, कैलकुलेशन कीजिए, आर की वैल्यू आपके पास आ जाएगी। कभी कभी शॉर्ट फॉर्म अगर आपको सिर्फ फार्मूला अगर दे दिया हो, ठीक है, तो ये ऐसे हो सकता है आर इज इक्वल टू दिस इज COV मीन्स कोवेरियंस ऑफ x एंड y अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x मल्टीप्लाई बाई स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y। तो ये आपको r की वैल्यू दे देगा। अब r की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है? r की वैल्यू आपको -1 से +1 के बीच में ही मिलेगी, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं हो सकता +2 या फिर -2, सिर्फ -1 मैक्सिमम है, +1 मैक्सिमम है, और -1 मतलब परफेक्ट रिलेशन है, +1 मतलब परफेक्ट रिलेशन। 0 अगर आता है आर की वैल्यू मतलब उन दो वेरिएबल्स के बीच में कोई रिलेशन नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप यहाँ देखें ये वाला एग्जांपल, तो ये स्ट्रेट लाइन जा रही है, बिल्कुल परफेक्ट रिलेशन है। तो यहाँ आर की वैल्यू जो हो जाएगी +1 हो जाएगी, ठीक है। ये पॉजिटिव बोलेंगे, इसको पॉजिटिव कोरिलेशन है। अगर आपकी ये इनवर्स रिलेशन जा रहा है, ठीक है, घट रही है एक वैल्यू के साथ दूसरी वैल्यू, तो r इज इक्वल टू -1, ये भी परफेक्ट रिलेशन है। डोंट थिंक इट्स माइनस में कुछ गड़बड़ है, नो। r -1 मतलब ये नेगेटिव कोरिलेशन है, नेगेटिव साइड पे आ जाएगा। लेकिन अगर ये वाला आप ग्राफ देखें कुछ अलग तरीके से आ जाता है, तो इसको हम बोलते हैं r इज इक्वल टू यहाँ 0 हो जाएगा, नो रिलेशन, नो कोरिलेशन बिटवीन दी वेरिएबल। तो अब अगर हम इसको चार्ट पे समझते हैं r वैल्यू, ये देखिए ये 0 है, मतलब इसमें कोई रिलेशन नहीं। आपका ग्राफ कुछ इस तरीके से होगा, ये जो भी वैल्यूज़ आएंगी ना डॉट्स, ठीक है, ये इधर उधर स्कैटर्ड होंगी, ठीक है, कोई स्ट्रेट लाइन नहीं बन पाएगी, ठीक। जैसे जैसे आप यहाँ आगे बढ़ते जाते हो, +1 मतलब परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन है इसमें, मतलब ये जो ग्राफ आएगा आपका बिल्कुल ऐसा स्ट्रेट लाइन आएगा, ठीक है। सारी जो आपकी जो डॉट्स होंगी ना, जो वैल्यूज़ होंगी, इस लाइन के ऊपर ही होंगी, कोई भी इस लाइन के बाहर नहीं होगा। अगर कोई लाइन के बाहर आपको डॉट्स दिखते हैं ना, तो इसे हम कहते हैं आउटलायर्स। हमारी जो भी वैल्यूज़ होती है ना एक्सपेरिमेंट में, आउटलायर्स कम आने चाहिए। अगर वो आउटलायर आ गया मतलब आपका जो भी रिलेशनशिप है वो परफेक्ट नहीं है, ठीक है। तो ये तो आपका परफेक्ट पॉजिटिव रिलेशन हो गया। अब अगर आपकी वैल्यू -7.5 से +1 के बीच में होती है, ठीक है, तो हम बोलेंगे उसे स्ट्रॉन्ग कोरिलेशन है, परफेक्ट नहीं है, स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि उसमें आउटलायर्स आएंगे। तो आप ऐसे देख सकते हैं इधर उधर थोड़ी सी वैल्यू जा रही है, ठीक है, एक स्ट्रेट लाइन के पूरी नहीं बन पाएगी प्रॉपर, ठीक है। तो अब अगर वैल्यू आपकी 0.75 से 0.5 तक आती है, 50 तक, तो मॉडरेट कोरिलेशन है, यहाँ पे और ज़्यादा आपकी वैल्यूज स्कैटर्ड है, ठीक है। उसके बाद आता है अगर 0.5 से +0.25 तक आती है, तो आपका जो कोरिलेशन है वो वीक कोरिलेशन है। और इससे अगर कम आती है, ठीक है, 0.25 और 0 के बीच में आती है, तो नो रिलेशन हो जाएगा। कोरिलेशन मतलब वो वेरिएबल आपस में एसोसिएटेड नहीं है, ठीक है, एक का दूसरे पे इफेक्ट नहीं आ रहा है कुछ भी, ठीक है। उसी तरह नेगेटिव साइज नेगेटिव वैल्यूज़ में आ जाते हैं, वही वैल्यू होगी बस नेगेटिव साइन लग जाएगा। तो -1 मतलब परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन, तो आपका ग्राफ ऐसा बनेगा बिल्कुल, ठीक है। अब अगर ये -1 से -7.5 होता है तो स्ट्रॉन्ग कोरिलेशन ऐसे आएगा। फिर उसी तरह मॉडरेट आ जाएगा, वीक आ जाएगा, और अगर -0.25 से 0 के बीच में वैल्यूज़ है तो नो रिलेशन हो जाएगा, ठीक है। बस यहीं तक आ सकता है, ठीक है। ओके, तो आई होप ये आपको आर वैल्यूज़ का कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा। अब कोरिलेशन जो है
हम फाइंड करते हैं, अगर हमें कोरिलेशन निकालना है तो उसका एक तरीका होता है स्कैटर्ड डायग्राम मेथड, ठीक है। तो ये जो हमने डॉट डॉट बनाया है ना, ये जो डॉट्स हैं स्कैटर्ड है, इसी को हम बोलते हैं स्कैटर्ड डायग्राम, ठीक है। तो आपको एग्जाम में ऐसे ही दे दिया जाए, ये वैल्यूज़ हैं, जैसे फॉर एग्जांपल ये आपने स्टडी टाइम लिख दिया या ग्रेड्स लिख दिए, तो 1 घंटा पढ़ा तो ग्रेड्स इतने आए हैं, तो आपने वो पॉइंट मार्क कर दिए ग्राफ में, जैसे आप प्लॉट करते हैं ग्राफ, ठीक है। तो ये स्कैटर्ड डायग्राम है, इसी से क्वेश्चन आपको मिल जाता है। नाउ कमिंग टू कि कोरिलेशन कोफिशिएंट हमें क्या क्या चीज़ें बताता है। सबसे पहले इट गिव्स द आइडिया ऑफ डायरेक्शन, ठीक है, हमें डायरेक्शन बताता है कि वो पॉजिटिवली कोरिलेटेड हैं या नेगेटिव कोरिलेशन है, ठीक है। तो पॉजिटिव नेगेटिव आपको समझ आ गया होगा कि किस वे में हम बात कर रहे हैं। पॉजिटिव मतलब डायरेक्ट रिलेशन है, एक के बढ़ने से दूसरा बढ़ रहा है, एक के घटने से दूसरा घट रहा है, ठीक है। नेगेटिव मतलब होता है इनवर्स रिलेशन, कि एक बढ़ रहा है तो दूसरा घट रहा है, ठीक है। ये हमें ग्राफ का शेप भी बताता है, ठीक है, कि जो आपका ग्राफ है वो लीनियर है, ये स्ट्रेट लाइन जो होती है लीनियर है। नॉन लीनियर मीन्स कि कुछ इस तरीके से हो जाए, ठीक है, या ऐसा ग्राफ हो, ये नॉन लीनियर ग्राफ्स होते हैं, ठीक है। और स्ट्रेंथ मतलब हमें बताता है कि कितना स्ट्रॉन्ग एसोसिएशन है, तो स्ट्रॉन्ग, मॉडरेट, वीक। तो यहाँ से आपको क्लियर हो गया होगा कि स्ट्रॉन्ग किसे कहते हैं, मॉडरेट किसे कहते हैं। तो कोरिलेशन में बस इतना ही है, ठीक है, सिंपल सा टॉपिक है, तो आपको क्लियर हो जाएगा। बस ये सिर्फ हमें ये बताता है कि दो वेरिएबल के बीच में क्या एसोसिएशन है, वो रिलेटेड है कि नहीं, पर ये नहीं बताएगा कि कैसे रिलेटेड है, क्या रीज़न है, व्हाट कॉज्ड इट, वो नहीं बताएगा, ठीक है। तो ये क्लियर हो गया। एक क्वेश्चन आई डिस्कस विथ यू, ये पार्ट ए में आया हुआ क्वेश्चन है और बहुत आसानी से हो जाता है अगर आपको एक्सक्यूज मी कोरिलेशन का कॉन्सेप्ट पता हो तो। जैसे फॉर एग्जांपल ये दिया है कि स्कैटर्ड प्लॉट फॉर अ गिवन ऑब्जर्वेशन ऑफ वेरिएबल एक्स वाई, जो है एक एक्स वाई वेरिएबल है सैम्पल ए और बी के लिए, और ये दिया हुआ है आपको, ये सैम्पल ए है और ये सैम्पल बी है, और आपको ये स्कैटर्ड प्लॉट बने हुए डॉट्स हैं। अब आपको इसमें से देख के बताना है कि ये जो है ऑप्शंस कौन से करेक्ट होंगे, ठीक है ना। पहला ऑप्शन है कि कोरिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई इज़ स्ट्रॉन्गर इन ए देन इन बी। तो अगर आप इसे ज्वाइन करेंगे तो कुछ इस तरीके से बन जाएगा, और यहाँ भी अगर आप ज्वाइन करेंगे तो कुछ ऐसा बन जाएगा, ठीक है। नीचे की तरफ नहीं बन रहा है, तो इट मीन्स टू से ये समझ आ रहा है ये पॉजिटिवली कोरिलेटेड है। और यहाँ पे स्ट्रॉन्ग कोरिलेशन है क्योंकि ये लाइन जो है थोड़ा स्ट्रेट बन रही है, जबकि आप ये लाइन देखेंगे तो थोड़ा सा कर्व हो जा रही है, मतलब यहाँ पे स्ट्रॉन्ग नहीं है बहुत इससे कंपैरिजन में। तो ए में स्ट्रॉन्ग कोरिलेशन है जबकि बी में जो है कम है, तो ये ऑप्शन कुछ हद तक ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट ऑप्शन। कोरिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई इज एब्सेंट इन बी। बी में एब्सेंट है, कोरिलेशन नहीं, एब्सेंट नहीं है, रिलेटेड है, तभी तो ये ज्वाइन हो रहे हैं। कोरिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई इज वीकर इन ए देन इन बी। ए में वीकर नहीं है, बी में थोड़ा वीक है। एंड द फोर्थ ऑप्शन इज कि y and x have a cause effect relationship in A but not in B। पहले ही बोला था कोरिलेशन में कोई कॉज इफेक्ट नहीं पता चलता है, वो हमें रिग्रेशन एनालिसिस में पता चलेगा, जो कि एक नेक्स्ट टॉपिक है। बट कोरिलेशन कभी भी कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप नहीं बताता, ये जस्ट एसोसिएशन बताता है। तो इस हिसाब से आंसर 1 हो जाना चाहिए। तो आसानी से ये पार्ट ए का क्वेश्चन था जो हो जाता। 2-3 क्वेश्चन और हैं जो हम रिग्रेशन जब पढ़ेंगे तब उसके साथ डिस्कस करेंगे। एक 17 में आया हुआ है पार्ट सी में, जहाँ पे मैच द कॉलम में जून 17 का एक क्वेश्चन है, मैच द कॉलम में आपको कोरिलेशन एंड रिग्रेशन वो मैच करने को दिया हुआ है। तो आई होप इससे आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। सो थैंक यू सो मच।